अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल होगा। लेकिन मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता चलूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए हम अब वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं वो नंबर बोर्ड में हमें क्या कहता है। देखिए वो कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मंदरजैल इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ऐसे करनी है, बिल्कुल आसान से सवाल है। अगर आपको याद हो मैंने 2.3 में 2.2 में 2.1 में लोगरिथम और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने लाज कुछ पढ़ाए थे लोगरिथम के। अगर वो लाज आपको आते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर नहीं आते तो घबराना नहीं है, मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा। लेकिन आप एक बार वो लेक्चर भी लाजमी ले लें जो लाज मैंने समझाए, उसमें मैंने फुल डिटेल से समझाए। इधर तो मैं सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन कराऊंगा। तो देखिए पार्ट 1 में हमने ऐसे सोल्व करना है। सोल्व लिखेंगे इधर हम log 2 प्लस log x इक्वल है 1। तो अब इसको हमने ऐसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ला कौन सा लगता है, देखिए जरा। हमने क्या पढ़ा था, इधर मेंशन कर देता हूं मैं, log b एक्स वाई इक्वल होता है हमारे पास log बी एक्स प्लस log बी वाई। अब जो न्यू है उनको ये बात समझ नहीं आएगी। इसका मतलब है यानी ये दो वैल्यू अगर प्रोडक्ट हो रही हो और बेस सेम हो तो हम उसको सम में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो अगर सम में हो तो प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो इधर भी हमने यही करना है। अब आप सोच रहे होंगे बेस नहीं लिखी हुई सर, तो बेस हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप्स पढ़ी थी लोगरिथम ई, कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम। तो वो कौन से है हमारे पास, कॉमन लोगरिथम वो होती है जिसकी बेस 10 होती है, अभी लिखी होती है अभी नहीं लिखी होती, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वही लोगरिथम है हमारे पास जिसकी बेस 10 है लेकिन लिखी नहीं हुई। तो अब देखिए हमने इसको यही इसी रूल के मुताबिक करना है जो मैंने इधर मेंशन किया। तो क्या आ जाएगा, log 10 2x, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि सम में है, इक्वल टू 1, ये एज इट इज आ जाएगा 1। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद हमारे पास मैंने ये भी अड़ाए थे 2.2 में आई थिंक अड़ाए थे। अगर आप वो लेक्चर लेना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो वो ये था कि हमने लोगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज किया था। तो इधर भी हमने यही करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये चाहिए पॉइंट करने के लिए हम यही करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो 10 है, 10 जो बेस होगी वो एज इट इज, और जो इक्वल ए बाद होगा जैसे 1 है तो वो उसी बेस की पावर बन जाएगी। और जो ये होगा यानी जिसका हमने log लेना है 2x, तो वो इक्वल ए बाद आ जाएगा 2x। तो ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का तरीका। तो अब देखिए 10 मल्टीप्लाई 1 10 ई पावर 1, 10 इक्वल होगा 2x। तो ये क्या आ जाएगा अब हमारे पास 10 2 उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू क्या आई 5। ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। देखिए पार्ट नंबर 2 वो ऐसे सॉल्व होगा। देखिए पार्ट 2 अब ये ऐसे होगा, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, यानी ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर भी लाज का। तो देखिए सोल्व लिखेंगे सबसे पहले आप log 2x प्लस log 2 8 इक्वल टू 5 लिख लिया। उसके बाद वही जो हमने रूल इधर लगाना है वो मेंशन कर दिया है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log b एक्स वाई
log बी एक्स प्लस log बी वाई। तो ये आ गया। तो अब देखिए ये ऐसे होगा, वही सिंपल, log बेस सेम है ना, उधर भी 2 है उधर भी 2 है, log 2 8x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप यहाँ घबरा रहे होंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे 8x, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे तीनों एक जैसे हैं, यानी या x मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से या 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो आंसर एक ही आएगा, आपने घबराना नहीं है। तो अब ये ऐसे होगा, बेस 2 इक्वल के बाद जो भी है पावर बन जाएगी 5, उसके बाद जो 8 है जितना हमने लोग लेना है, यानी जो वैल्यू ऐसी है जितना हमने लोग लेना है, तो वो क्या है 8x। तो क्या आ जाएगा 2 पावर 5 32 इक्वल टू 8x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 ओवर 8 इक्वल टू x। तो क्या आ जाएगा x इक्वल है हमारे पास 4। ये हुआ हमारा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। देखिए पार्ट 3 ये कैसे होगा। तो देखिए पार्ट 3, अब इसमें हमारे पास लाज है, यानी कि जो लोगरिथम है वो नहीं दिया हुआ। तो अब ये ऐसे होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो ये अब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन यूज करनी है, घबराना नहीं है। मैंने सबसे पहले आपने मेरे होते हुए, अब ये भी हम सोल्व करेंगे कैसे। तो हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते थे। तो हमने इधर भी यही करना है, यानी इसकी एलसीएम करना है। 243 अभी 81 और 243 अगर हम एलसीएम करें तो हमारे पास आता है 3 पे 81, फिर 3 पे 27, 9, 3 3 1। तो अब ये हमने अल्ली सोल्व लिखेंगे इधर आप 81 होल पावर एक्स 243 होल पावर एक्स प्लस 2। तो ये तो हमने अल्ली। अब ये यूं ई, तो ये देखिए 3 1 2 3 4 5, तो ये टोटल इतने नंबर है 5। 243 ई हमारे पास क्या बनी है 3 पावर 5 इक्वल होगा एक्स प्लस 2a। और इसी तरह ये जो है पूरी ये 243 ई है हमारे पास एलसीएम, और जो 81 से स्टार्ट हो रही है तो वो हमारे पास 81 ई होगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 पावर 4 एक्स। तो अब अगर आपको याद हो, मैंने लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर सिस्टम में। तो वो क्या था हमारे पास a पावर m पावर n, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको हमारे पास पावर तो है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम उसको ऐसे करते थे a पावर m n, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इधर भी हमने यही करना है। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 4x और इधर क्या आएगा 3 पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो गया। अब एक और मैंने लाज पढ़ाया था, लाज ऑफ इंडाइसिस और लाज ऑफ रेडिकल आपको आने चाहिए अगर याद हो। रियल नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो वो क्या है हमारे पास, वो था ये दो चीजें मैंने बताई थी, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल रखते हैं हम, अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल रखते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। इधर बेस क्या है 3, यानी ये सेम है, इधर भी 3 बेस सेम, तो हम क्या करेंगे पावर आपस में इक्वल रख देंगे। तो देखिए 4x इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्या आ जाएगा 4x 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 10 5x, तो ये माइनस हो जाएगा इधर 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस इक्वल टू 0। हमने सिर्फ x पॉइंट है, तो ये 10 जो है उधर जाए नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास फाइनल आंसर x इक्वल टू -10। ये हुआ पार्ट 3 नंबर हमारा सोल्व। देखिए पार्ट 4 वो ऐसे होगा, इसी से मिलता जुलता है। देखिए पार्ट 4 कैसे होगा, वो 1/27
पावर x माइनस 6 इक्वल टू 27। तो ये हमने सॉल्व करना है। तो हम अब इसमें भी हमारे पास लोगरिथम नहीं दिया हुआ, तो हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे ए बेस सेम लेके आए, बेस नहीं आती तो पावर लेके आए, बेस आ सकती है, कैसे आएगी देखिए। तो इधर बेस हमारे पास 27 है, पावर क्या है जिसके ऊपर उतना 1 लाजमी होता है। तो अब ये देखिए 1/27 है, तो इधर 1/27 जो लिखा हुआ है तो इसकी उतना उतना पावर होगी 1 है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था 27 माइनस 1। तो ये अगर इस तरह लिखने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखिए सोल्व 1/27 होल पावर x माइनस 6 27। तो ये आ गया हमारे पास 1। तो क्या आएगा हमारे पास 27 माइनस 1 x माइनस 6 27 पावर 1। तो अब इधर वही फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हमने अभी पिछले सवाल में किया, क्या था हमारे पास a पावर m होल पावर n। तो a पावर mn आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 एज इट इज, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इन सब के साथ पावर के साथ। तो क्या आ जाएगा 27 पावर 1। अब देखिए हमारे पास वही आ गया, यानी कि बेस सेम। तो हम क्या करेंगे, पावर आपस में इक्वल रखेंगे। बेस क्या है 27, इधर बेस क्या है 27। तो क्या आएगी, पावर आपस में इक्वल रखें तो क्या आता है माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 20 पावर 1। तो क्या आया माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स इधर ही रहेगा और ये 1 माइनस 6, तो ये हो गया। तो अब इधर करते हैं, ये हमारे पास रफ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो माइनस है, तो ये 1 माइनस 6 माइनस 5 ये हुआ। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया x इक्वल टू 5। ये था पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 5 वो ऐसे होगा। देखिए पार्ट नंबर 5 ये ऐसे होगा, log इंटू 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। अब इधर भी हमारे पास बेस नहीं दी हुई, तो आप क्या समझेंगे, ये ओमन लोगरिथम है। क्यों ये बेस अभी लिखी होती है ओमन लोगरिथम ई और अभी नहीं। तो ये जिसमें बेस ना लिखी हो तो वो बेस होती है, ओमन लोगरिथम वो होता है। तो क्या होगी इधर बेस 10। सोल्व log 10 इंटू 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। तो ये तो हो गया हमारे पास ये। तो अब क्या करेंगे, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ले जाएंगे, लोगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। कैसे, 10 बेस एज इट इज, उसके बाद जो इक्वल टू के बाद होगा उसको पावर बना देंगे उसी बेस की। उसके बाद जो जिसका हमने लॉग लेना होता है यानी 5x माइनस 10, इसको इक्वल के बाद ले देंगे। तो ये हो गया, और ये 10 ऐड करें तो 100, 5x माइनस 10 100 प्लस 10, तो 5x 110 5x। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5 उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर डिवाइड। तो ये हमारा फाइनल आया 22। 2 5 पहले 5 2 10 2, फिर 1 इधर एडी, तो फिर ये 2, तो 22 हमारा फाइनल आंसर आया पार्ट नंबर 5 का। देखिए पार्ट नंबर 6 ये कैसे होगा। और आज लेक्चर हमारा आखिरी सवाल, देखिए पार्ट नंबर 6 ये ऐसे सॉल्व होगा। और आज लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल, तो देखिए ये ऐसे होगा, log 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल है 2a। तो बेस सेम, और ये अब डिफरेंस में आ गए, सब्ट्रैक्ट में आ गए। तो यहाँ कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल भी मैंने समझाया था लाज में। तो वो देखिए ऐसे होता है, सोल्व log 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये हो गया। तो ऐसे होता है ये। अब हमारे पास इधर मैं मेंशन कर देता हूँ आपको,
log bx डिवाइडेड बाय y log bx माइनस log by। यानी ये वो होता है अगर दो वैल्यू आपस में डिफरेंस हो, बेस सेम हो, तो हम उसको ओवर में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ओसन रूल होता है लाज आ लोगरिथम का। तो देखिए यही हमने इधर अन्य क्या आएगा हमारे पास log 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, मैंने इसको लिख लिया 2 एज इट इज आ गया। अब देखिए ये तो हमने कर लिया, अब हमने इसी को लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी चेंज करना है। तो वो कैसे होगा 2 बेस जो भी बेस है फिर इक्वल के बाद जो कुछ भी है वो उसकी पावर और जो जिस हमने लोग लेने वो इक्वल के बाद आ जाएगा प्लस 1 एक्स माइनस 4। तो ये होगा ये अब 2 की पावर 2 इज इक्वल होता है 4 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम रोज प्रोडक्ट रोज मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 1 से और ये इससे। तो कैसे होगी ये मल्टीप्लिकेशन देखिए मैं इधर कर देता हूँ। क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस 4 और 1 इन से मल्टीप्लाई है तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस 1 4x माइनस 16 एक्स प्लस 1 4x माइनस 16। तो ये हमारे पास माइनस है तो हो जाएगा इधर आए और ये भी इधर आए नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस एक्स 3x माइनस 16 माइनस 1 तो माइनस 17 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारे पास 3x और ये उधर जाए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है या 17/3। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए।